अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे कहाँ जाते हैं, तो शायद आपका आंसर होगा कि मैं ऑफिस जाता हूँ, काम में बिजी रहता हूँ, कुछ समय घर पे देता हूँ, कुछ समय बाहर जाता हूँ, कुछ ये काम है, कुछ वो काम है। लेकिन क्या आपने कभी सीरियसली अपने पूरे दिन को ट्रैक किया कि आपका पूरा दिन कहाँ जाता है, कैसे स्पेंड होता है, किन चीज़ों में कितना समय जा रहा है, कहाँ पर समय मैं वेस्ट कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूँ। हम सबके पास ज़िंदगी में सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, लाइबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, हमारे लाइफ के गोल अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर दो लोगों की ज़िंदगी किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी सिंगल पैरामीटर पर एक जैसी नहीं होती। लेकिन एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा पैरामीटर है जो हम सबकी ज़िंदगी में बराबर मिलता है, 24 घंटे। आपकी ज़िंदगी में भी 24 घंटे डेली आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी 24 घंटे डेली आते हैं। 86,400 सेकेंड हर किसी की ज़िंदगी में डेली क्रेडिट होते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कई सारे लोग जो काम एक साल में कर लेते हैं, जहाँ पर एक साल में पहुँच जाते हैं, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग उस काम को 10 साल में भी नहीं कर पाते, वहाँ पर 10 साल में भी नहीं पहुँच पाते। तो ये वीडियो है 30 डेज मेकओवर प्लान। अगर आप ये 30 दिन तक ये जो मैं आपको चार्ट बताने वाला हूँ, जो प्लान बताने वाला हूँ, आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना हो जाएगी। हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। पार्ट 1 मतलब वीक 1 में हम लोग टाइम अवेयरनेस और टाइम क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। वीक 2 पे हम लोग फोकस फ्रेमवर्क बनाएंगे कि हम कैसे अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाएं, कैसे अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करें। तीसरे हफ्ते में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिस्टम बनाया जाता है, चीज़ों को ऑटोमेट कैसे किया जाता है, डिपेंडेंसी कैसे कम की जाती है। और वीक 4 में हम लोग ये बात करेंगे कैसे हमें अपनी एनर्जी, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, जहाँ पर हम अभी आज हैं से जहाँ पर हम होना चाहते हैं वहाँ तक। और ये सब कुछ करने में आपको डेली केवल 10 से 15 मिनट देना है। उसके बाद तो फिर आपको बस फॉलो करना है। प्लान बनाने में, एनालाइज करने में समय निकालने के लिए केवल 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हफ्ते से। अब वीक 1 में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम अवेयरनेस और टाइम क्लीनअप के बारे में। एक हफ्ते में, एक वीक में 7 दिन होते हैं। पहले दिन हमें टाइम ऑडिट पे लगाना है। एक बारी आप देखिए कि आप सुबह क्या काम करते हैं, दोपहर को क्या काम करते हैं, शाम को क्या काम करते हैं, कब क्या काम कर रहे हैं, कितना समय ऑफिस में रह रहे हैं, कितना समय आपका कम्यूट में लग रहा है, कितना समय आप फ़ोन पर बिजी हैं, कितना समय आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कितना समय आप नेटफ्लिक्स कर रहे हैं। हर चीज़ आपका एक एक सेकंड जहाँ पर खर्च होता है, पेन और पेपर उठाइए, उसे नोट करिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक ऑडिट नहीं करेंगे, तब तक हम अगले मुकाम पर, अगले स्टेप पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले चीज़ों को लिखना, उसको ऑडिट करना, फिर अगले स्टेप पे जाना। तो पहले दिन का केवल यही एक काम है, आपको 10 से 15 मिनट लगाना है। नॉर्मली आपका डेली रूटीन सिमिलर सा होता होगा, तो आप किसी भी एक दिन सुबह से शाम तक बस अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए, धैर्य बना कर रखिए और रात को नोट डाउन करिए कि आज मैंने कहाँ पर कितना कितना समय किस किस चीज़ में लगाया। डे 2, अब आपको देखना है कि मैंने पिछले एक हफ्ते में आप अपना अब ये आप कुछ दिनों तक करेंगे, फिर आपको दूसरे दिन ये करना है कि कितना मेरा टाइम व्हाट्सएप पे गया, कितना मेरा टाइम इंस्टाग्राम पे गया, कौन सी चीज़ प्रोडक्टिव थी, कौन सी चीज़ प्रोडक्टिव नहीं थी। जो आपने पूरे दिन को लिस्ट डाउन किया उसमें से प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से उसको रेड, ब्लू, ग्रीन मार्क करिए। उसके नॉमनक्लेचर करिए, उसको इम्पॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट या मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी, इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, वेरी लेस इम्पॉर्टेंट,
नो इम्पोर्टेंट, इस तरीके की कुछ भी अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आता है वैसी कैटेगरीज बनाइए। डे 3 पे आपको क्या करना है, आपने अभी तक जो लिस्ट बनाई है उसमें से टाइम ड्रेनर्स को आइडेंटिफाई करना है। टाइम ड्रेनर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें, ऐसा काम, ऐसा टास्क जो आपके टाइम को खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अचानक से बदल जाना है, आपको अचानक से सब कुछ बंद कर देना है। आप अचानक से अगर सब कुछ बंद कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल रोबोटिक बना देंगे तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल आपको आइडेंटिफाई करना है, केवल और केवल आपको लिखना है। चौथा दिन हमारा होगा डिजिटल क्लीनअप के लिए। हमें जो भी अननेसेसरी लोग हैं जो हमारा टाइम वेस्टेज कराते हैं उनको अनफॉलो करना है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे अपनी ज़िंदगी से हो। सोशल मीडिया पे ऐसे पेजेस, ऐसे लोग अनफॉलो करिए जो आपको फोमो क्रिएट कराते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जिससे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बल्कि केवल और केवल नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। डिजिटल क्लीनअप जितना कर सकते हैं, अननेसेसरी के व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट मारिए, अननेसेसरी की एप्लीकेशंस जो आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट कर दीजिए। डे 6 पर आपको अपना पासवर्ड रीसेट नहीं करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट करना है। कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मेरे लिए हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको प्रायोरिटी पर ले आऊँगा। इसमें भी प्रायोरिटी बनाऊँगा, नंबर 1 पर क्या है, नंबर 2 पर क्या है, नंबर 3 पर क्या है। इसी तरीके से आपकी प्रायोरिटीज़ 1, 2, 3, 4, 6, 10 हो सकती हैं। उन सबको प्रायोरिटाइज करिए और देखिए कि कौन सी चीज़ पहले प्रायोरिटी पर है आपकी लाइफ में, कौन सी चीज़ सेकंड प्रायोरिटी पर होनी चाहिए आपकी लाइफ में। 7वें दिन हम केवल रेस्ट करेंगे और अपने पूरे हफ्ते के प्लान को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या हम एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं। दूसरे हफ्ते के पहले दिन में अपना रिच लाइफ डिफाइन करिए। रिच लाइफ का मतलब केवल पैसे वाला रिच लाइफ नहीं होता। रिच लाइफ का मतलब होता है आपको अपनी आइडियल ज़िंदगी चाहिए कैसी, आपको अपनी फ्यूचर कैसा चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपका वेल्थ कैसा होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। हर चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं, हर चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, उसे नोट डाउन करिए, लिखिए, बनाइए। दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते के हम लोग टाइम बकेट बनाएंगे। टाइम बकेट बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला तरीका है। टाइम बकेट का मतलब होता है मैं अपने पूरे दिन को छोटे छोटे बकेट्स में डिफाइन कर दूंगा कि जैसे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन निपटाना है, ख़त्म करना है, फ्रेश होना है, नहाना है, जो भी चीज़ें करनी है। जो भी आपने टाइम बकेट बनाया उसी के भीतर आपको वो अचीव करना है, कंप्लीट करना है। आपको 2 घंटे पढ़ाई के लिए चाहिए, 1 घंटे अपने कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए चाहिए, 2 घंटे फैमिली टाइम पर भी देना है, 1 घंटे मूवी देखना है या कोई सीरीज़ देखनी है, कोई मज़े करने हैं, कुछ हॉबी पे खर्च करना है समय, जो भी चीज़ है। लेकिन मैं उसको एक टाइम बकेट बनाऊंगा, एक फिक्स टाइम रखूंगा और इसको डिफाइन करूंगा। मैं तो अपने कैलेंडर में ही सारी चीज़ें लिख लेता हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये। इवन मुझे इंस्टाग्राम पे अगर स्टोरी शेयर करनी होती है इंगेजमेंट के लिए, मैं उसे भी डिफाइन करके रखता हूँ, इतने बजे नोटिफिकेशन आ जाता है कैलेंडर पे। तो एक टाइम बकेट बनाइए और उस टाइम पर उसे बिना नागा, बिना फेल हुए कंप्लीट करिए। दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन में हम नोटिफिकेशन चेक करेंगे, हम टिक मार्क लगाएंगे कि हमने चाहे नोशन पे आप बना लीजिए, एक्सेल पे बना लीजिए, कॉपी पेन पर बना लीजिए, कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं वो मैं कर रहा हूँ नहीं, जो मैंने टाइम बकेट बनाया था वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं, 2 चीज़ें हुई, 2 चीज़ें नहीं हुई। परफेक्ट प्लान नहीं बनेगा आपका शुरुआत में, परफेक्ट प्लान बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, ये देखिए कि क्या मैं वो कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या उसको मॉडिफाई करना है या मुझे अपने ऊपर जोर लगाना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने आप को पुश करना है। अगले दिन 90 मिनट फोकस प्लान।
जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर काम कर लिया, बीच में थोड़ा सा फ़ोन देख लिया, फिर बीच में थोड़ा सा कुछ और काम कर लिया, फिर कुछ और काम कर लिया, फिर से दोबारा काम करने पर आ गए, फिर से थोड़ा सा घर का काम निपटा लिया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप काम करते हो, मल्टीपल चीज़ें करते हो, तो आप कभी भी फोकस नहीं हो पाते हो। आपके ब्रेन को ये मैसेजिंग होती है, आपके ब्रेन को ये मैसेज आता है कि यार ये थोड़ी थोड़ी देर पर स्विच करना नॉर्मल है। तो कम से कम 90 मिनट का फोकस प्लान बनाइए। अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, एक बार काम करना शुरू किया, तो अगले 90 मिनट तक नो डिस्ट्रैक्शन। किसी का फ़ोन भी आ गया, इफ़ इट इज़ नॉट डेथ इमरजेंसी, बंद कर दिया, 90 मिनट बाद उसको कॉल बैक कर लेंगे, 1 घंटे बाद कॉल बैक कर लेंगे। कम से कम 1.5 घंटे का फोकस होकर काम करने की आदत बनाइए। और ये जो फोकस होकर काम करने की आदत है ना, ये आदत डालने से होती है। शुरुआत में आपके पास आदत नहीं आपकी होगी, शुरुआत में आप नहीं कर पाएंगे, आप आधे घंटे में ऊब जाएंगे, लेकिन कम से कम इसको 1.5 घंटे तक लेकर जाइए। 1.5 घंटे से कम में अगर हम लोग फोकस रखते हैं तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। तो मिनिमम 1.5 घंटे का प्लान आपको बनाना है, फोकस रह के एक चीज़ कंप्लीट करनी है। अगला दिन हम लोग लगाएंगे ये सीखने में कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग मल्टीपल टास्क एक बार में कर रहे होते हैं, एक बार में काम भी कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक भी चल रहा है, बीच में फ़ोन भी स्क्रॉल कर लिया, किसी का फ़ोन आ गया तो बात भी कर लिया, और बोलते हैं मैं मल्टीटास्कर हूँ। यकीन मानिए, मल्टीटास्कर्स हमेशा लेस प्रोडक्टिव होते हैं। कभी भी आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। जितनी देर करो, एक काम करो, बिल्कुल फोकस होकर करो। जब एक काम आपका कंप्लीट हो जाए तब दूसरे काम पर स्विच करो, वो कंप्लीट हो जाए फिर तीसरे काम पर स्विच करो। उनको प्रायोरिटाइज आप कर सकते हो, प्रायोरिटाइजेशन उनका सेट कर सकते हो, लेकिन मल्टीटास्किंग नो फ्रॉम माय साइड। छठा दिन दूसरे हफ्ते के हम लोग रिचुअल बनाएंगे फोकस का। मैं ज़्यादातर अगर एक काम शुरू किया कि जैसे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे शाम को 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे वीडियो शूट करना है, तो मैं बिना नागा उस 2 घंटे में वीडियो ही शूट करूंगा, कोई मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। और ना ही मैं जब समय मिला तब शूट कर लिया, जब समय मिला। और ये आप डे के हिसाब से भी फिक्स कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी फिक्स कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके ब्रेन की वायरिंग वैसी होती चली जाती है। आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि आज मंडे है, मुझे 3 घंटे शूट करना ही करना है। हफ्ते के एंड में चिल करेंगे और पुरानी चीज़ों को रिव्यू करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर लोग मोटिवेशन से चलते हैं, अपने विल पावर के हिसाब से चलते हैं, जो बहुत ही इनएफिशिएंट वे है चलने का, काम करने का। हमेशा सिस्टम बनाने पे फोकस करो, इसके बजाय कि मेरे पास समय नहीं है, ये सोचना शुरू करो कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, किस टाइम में एडजस्ट कर सकता हूँ, कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। एक रूटीन बनाओ, मॉर्निंग रूटीन है, इवनिंग रूटीन है, दोपहर का रूटीन, जो आपने रूटीन फिक्स किया, डेली रिचुअल की तरह, बिल्कुल रिचुअल की तरह वो रूटीन हमें फॉलो करना ही करना है। तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन हम लोग रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करेंगे। जैसे कई बार हमें ईमेल्स भेजना होता है, कई बार हमें एक तरीके के काम करने होते हैं, उन सब का टेम्पलेट बनाना है। कैलेंडर्स हर बार नहीं रखने हैं, हर बार याद नहीं रखना है, हर चीज़ का रिमाइंडर लगा के रखना है, हर चीज़ को ऑटोमेट करना है। अगर एक काम आपने कैलेंडर में ब्लॉक किया तो उसको हर हफ्ते के लिए शेड्यूल कर देना है। अगर आपने टेम्पलेट बनाया, वो टेम्पलेट यूज करनी है। जितनी भी चीज़ें ऑटोमेट की जा सकती हैं, जितनी भी चीज़ रिपीटेटिव चीज़ ज़्यादातर जो होती है जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, एडवांस में शेड्यूल किया जा सकता है, उसको एडवांस में शेड्यूल करिए, टेम्पलेट्स बनाइए और उसे यूज करिए। चौथे दिन तीसरे हफ्ते के आपको केवल एक काम करना है, ये मेक श्योर करना है कि आप रेगुलर अपने ऑडिट कर रहे हो कि नहीं। पुराने सारे ऑडिट्स पर लेकर जाओ, पुरानी जितनी भी आपने चीज़ें करी हैं उसको ऑडिट करो, देखो कि आप वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो या केवल कागजों में रह कर रह गई हैं। ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। हम में से ज़्यादातर लोग हर समय एक जैसी एनर्जी में नहीं रहते, और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग में उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, काफ़ी सारे लोग मेरे जैसे लोग होते हैं रात में उनकी एनर्जी हाई होती है। तो जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है,
उस समय सबसे बोरिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। उस समय उस रूटीन में डालो कि मेरा एनर्जी सिस्टम ऐसा है, मैं इस समय ज़्यादा बेहतर काम कर पाता हूँ, मैं उस समय उस काम को कंप्लीट करूँगा रेदर देन जब मेरा मॉर्निंग में। तो उस समय के लिए मैं फिक्स करूँगा, तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग के लिए भी मैंने कोई टास्क फिक्स कर रखा है, लेकिन शिद्दत से बिना नागा किए हुए वो टास्क मैं कंप्लीट जरूर करूँगा। अगला काम है एक नो लिस्ट बनाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, टास्क होते हैं जिसको हम लोग यस बोल देते हैं, केवल या तो किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में या किसी को खुश करने के चक्कर में, या एवं ही कई बार कोई लॉजिक भी नहीं होता। तो जिन जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को आप मना कर सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं बैठना है, नो करके लिखिए और उसे बिल्कुल सामने चिपका दीजिए। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर पैसे नहीं उड़ाऊँगा, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए नेगेटिव है, इनसे मुझे बात नहीं करनी है। लिख कर बोल्ड लेटर्स में अपने बेड के सामने चिपका दीजिए, बहुत हेल्प करता है ये। चौथे हफ्ते के पहले दिन का टास्क है अपने माइंडसेट को चेंज करना। मेरे पास समय नहीं है, ये सोचने के बजाय ये सोचो कि मैं समय को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और ये सोचो कि मैं अपने समय को मैनेज करता हूँ। मुझे अपने समय को मैनेज करना ही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, मैं फ्यूचर में कैसा बनना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में कैसी हेल्थ चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में कैसी वेल्थ चाहता हूँ, इसका ब्लूप्रिंट बनाना है मुझे। जब ब्लूप्रिंट बनाऊँगा मैं इसे लगाऊँगा, चिपका के बिल्कुल सामने लगा कर रखूँगा। चौथे हफ्ते के तीसरे दिन, दैट इज़ डे 24, उस दिन आपका काम है आप अपना मॉर्निंग रूटीन ये चेक करने में लगाएंगे कि मुझे आज पूरे दिन में क्या काम कंप्लीट करना है, और जो मुझे आज दिन में कंप्लीट करना है क्या वो सारे ऑटोमेटेड हैं, डिफाइंड हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड है, या मैं एवं ही सोच रहा हूँ कि आज मुझे ये काम करना है। वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, थोड़ा सा बातचीत करना, फैमिली में टाइम स्पेंड करना। कई बार आपको लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपका समय बचाते हैं, आपको बेटर मेंटल स्टेटस में लेकर आते हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आप बेहतर काम कर पाते हैं। अगर आपने ये 30 दिन का प्लान फॉलो किया तो यकीन मानिए आप 30 दिन बाद देखेंगे कि आपकी एनर्जी में, आपके फोकस में, आपके हेल्थ में और आपके विजन में, आपके माइंडसेट में ज़बरदस्त चेंज हो गया है। एक चीज़ अपने दिमाग में आपको डाल के रखनी है, अगर आपने टाइम पर मास्टरी पा ली ना तो अपनी ज़िंदगी पर मास्टरी पा जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपने लोगों का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।